दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूं और लगभग एक दशक से पश्चिमी देशों को इस्लाम के खतरों को लेकर चेतावनी दे रहा हूं, पर कई बार ये व्यर्थ लगता है। शायद सभ्यताएं और लोग ऐसे ही होते हैं। हम तब तक चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते जब तक खतरा हमारे सामने आकर खड़ा न हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम उसी मोड़ पर आ गए हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको कम से कम 2 वीडियो दिखाए जिनमें अमेरिका में रहने वाले इमाम खुलेआम अमेरिका के खिलाफ जिहाद की आह्वान कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब हम अपने दुश्मनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हैं तो वे क्या कर रहे हैं वो ये है। इसे देखिए। जेक लैंग, एक दक्षिणपंथी रूढ़िवादी कार्यकर्ता, ममदानी के खिलाफ विरोध करने के लिए न्यूयॉर्क गए और देखिए क्या हुआ। ये 7 मार्च को हुआ था। तो वह ऐसा करता है और फिर कोई मुस्लिम, मुश्किल से 17, 18, 19 साल का, बहुत ही युवा, मेरा मानना है 20 से कम उम्र का, जैक लैंड पर एक देसी बम फेंकता है। एक देसी बम। ये न्यूयॉर्क में एक आतंकवादी हमला है। इससे मजेदार कुछ नहीं। इस कार्यकर्ता को देखो। न्यूयॉर्क सिटी में एक उदारवादी कहता है, यहां सभी का स्वागत है, और फिर एक मुस्लिम आदमी उस पर बम फेंकता है। देखिए। हम चाहते हैं कि सब न्यूयॉर्क में रहे। आप बाहर से आके दूसरों को बाहर नहीं निकाल सकते। वो बम था। मैं दूसरा एंगल दिखाता हूं। इसे देखिए। वो सच में इसे खुले आम और बेहिचक जला रहा है। ये लोग अच्छे से संगठित नहीं है अमेरिकियों। ये कट्टरपंथी और असली आत्मघाती हमलावर है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता, बम उसके हाथ में भी फट सकता था। उसे तजुर्बा नहीं है। ये असली बम था, बस फटा नहीं। देखो ये लोग कितने कट्टरपंथी है। मैंने आपको वो वीडियो दिखाए हैं जहां अमेरिकी इमाम अमेरिका में जिहाद का आह्वान करते हैं। मैंने उन पर वीडियो बनाए हैं जिनमें से एक को 1,50,000 लोगों ने देखा, जिनमें 40,000 अमेरिकी थे। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इन हमलों का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि हम अपनी सीमाओं के भीतर गद्दारों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। यो यो यो। क्या कर रहे हो? यो! और फिर वो उस उदारवादी आदमी के कंधे के ऊपर से हाथ बढ़ाता है और फिर वो बम जेक लैंग की दिशा में फेंकता है। मैं आपको जेक लैंग का शेष वीडियो दिखाता हूं जो सब संक्षेप में बताता है। यो 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 यो। यो, यो, यो! अपने फोन से किसी को हटा दो। अपने फोन से किसी को हटा दो। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दिक्कत क्या है? इस बयान को देखिए जो NYPD ने जारी किया है। उन्होंने हमलावर का बयान पढ़कर सुनाया। सुनिए। यूमी ने गिरफ्तारी के बाद रिकॉर्ड किए गए बयानों में कहा कि उसने अपने फोन पर आईसिस का प्रचार देखा था और उस दिन की उसकी हरकतें आंशिक रूप से आईसिस से प्रेरित थीं। शिकायत में अमीर बलात द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिए गए बयानों का भी विवरण है। NYPD थाने जाते समय बलात ने NYPD अधिकारियों द्वारा पूछताछ किए बिना खुद से बयान दिए। वह बहुत बेवकूफ था। उसने खुद ही अपने चुप रहने के अधिकार का उल्लंघन किया। क्या बेवकूफ है? ये लोग कट्टरपंथी हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग बेवकूफ कट्टरपंथी हैं। इसीलिए ये लोग ज्यादा खतरनाक है। जब मोहम्मद हिजाब कहता है कि हमें मौत से डर नहीं लगता, जबकि असल में वो डरता है। जब अमेरिकी इमाम या मोहम्मद हिजाब जैसे लोग कहते हैं कि उन्हें मरने का डर नहीं, तो वे उम्मीद करते हैं कि कोई कट्टरपंथी मुसलमान वही करे जो वे चाहते हैं, और वही हुआ। उन्हें बॉडी कैमरा फुटेज में कैद किया गया था। उसने कहा, यह कोई ऐसा धर्म नहीं है जो बस चुपचाप देखता रहे जब लोग पैगंबर के पवित्र नाम के बारे में बात करते हैं। हम कार्रवाई करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। साथ ही अगर मैंने नहीं किया तो कोई और आकर कर देगा। बिल्कुल यही है। बहुत लंबे समय तक इस्लाम के धर्म त्यागी सामने आने से डरते थे। मैं शुरुआती लोगों में से एक था, कम से कम नास्तिकता की इस नई लहर में।
मुझे अपना चेहरा दिखाना पड़ा, क्योंकि अगर इस्लाम के ज़्यादा धर्म त्यागी होंगे तो उनके पास मारने के लोग कम होंगे। जब तक हम पूर्व मुस्लिम या धर्म त्यागी के तौर पर सामने नहीं आए थे, ये लोग हमें मार देते थे। वे उम्मीद करते थे कि कोई ना कोई धर्म त्यागी को खत्म कर देगा, और अगर हमने एक या दो को मार दिया तो बाकी किसी तरह डरकर दूर हो जाएंगे। यही इस्लाम की रणनीति पिछले 1400 वर्षों से रही है। बाद में अधिकार छोड़ने के बाद उसने कागज मांगा और एक संदेश लिखा जिसमें लिखा था, मैं इस्लामिक स्टेट के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेता हूँ। अपने गुस्से में मर जाओ तुम काफिरों। अब अपनी जलन में मर जाओ ISIS का एक आम नारा है, और काफिर एक अरबी शब्द है जो गैर विश्वासियों के लिए इस्तेमाल होता है। असल में मतलब अविश्वासी यही है जिससे हम निपट रहे हैं। और इसे देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ईरान ने अमेरिका में अपने स्लीपर सेल्स को सक्रिय कर दिया है। इसी बीच ईरान के बाहर खतरों की एक चिंताजनक रिपोर्ट आई है। ABC न्यूज ने बताया कि ईरान स्लीपर सेल्स सक्रिय कर सकता है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े इंक्रिप्टेड संचार को इंटरसेप्ट किया है, जो देश के बाहर स्लीपर एसेट्स के लिए ऑपरेशनल ट्रिगर हो सकता है। अगर यह सच है तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात साफ होती है कि हम आतंकवादी सरकार से लड़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अब एक ऐसे ऑपरेशन में है जिसका मकसद दुनिया के सबसे बड़े बंधक बनाने वाले और आतंकवाद समर्थक को निशाना बनाना है। वे दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं। वे पड़ोसी देशों पर हमला कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा संरचना पर, उनकी नागरिक आबादी पर हमला कर रहे हैं। वे दूतावासों पर हमला कर रहे हैं। यह एक आतंकवादी सरकार है, यह एक आतंकवादी शासन है। हम देख रहे हैं कि वे राष्ट्र राज्य के तत्वों और मिसाइल और वन वे अटैक ड्रोन जैसे हथियारों से आतंकवाद फैला रहे हैं। मिशन का मकसद उनकी वो क्षमता खत्म करना है जिससे वे ऐसा कर सकें। साफ कहूं, मैं इसके लिए ईरान को दोष नहीं दूंगा। हमारा उनसे युद्ध है तो वे सब कुछ करेंगे। मुख्य बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि देखिए, वे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानते, तो फिर हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों मानना चाहिए? मैं कहता हूं, उन्हें बम से उड़ा दो। एक मुस्लिम व्यक्ति शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर देसी बम फेंकता है। आप जैक लैंग की राजनीति से असहमत हो सकते हैं, आप उसके नजरिए या उसके विश्व दृष्टिकोण से असहमत हो सकते हैं, लेकिन वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वह कोई हथियार नहीं लाया था, वह विरोध कर रहा था। फिर एक मुस्लिम आदमी ने बम फेंका। सोचिए, न्यूयॉर्क के इस्लामवादी मेयर मामदानी ने इस पर क्या कहा? एक मुस्लिम बम फेंकता है, मामदानी इसका दोष श्वेत वर्चस्व पर डालते हैं। सुनिए। सुप्रभात। शनिवार को ग्रेसी मेंशन के बाहर एक प्रदर्शन हुआ जहां मैं अपनी पत्नी रमा के साथ रहता हूं। हम दोनों उस वक्त घर पर नहीं थे। ये श्वेत वर्चस्व पर आधारित न्यूयॉर्क सिटी पर इस्लामिक कब्जा रोकें नामक घृणित प्रदर्शन था। मैं राज्य का पहला मुस्लिम मेयर हूं। उसने सारी बात अपने ऊपर ले ली। मुस्लिम विरोधी कट्टरता मेरे लिए या लगभग 10 लाख मुस्लिम न्यूयॉर्क वासियों के लिए नई नहीं है जो शहर को घर मानते हैं। उसने अपनी स्पीच की शुरुआत ऐसे की। मुझे पता है कि बाद में वह आगे जाकर बम हमले का भी जिक्र करता है, लेकिन फिलहाल वह इसी बारे में बात कर रहा है। क्या बस यही सब है जो उसे कहना है? हमारी राजनीति को क्या हो गया है? मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी राजनीति को क्या हो गया है। यही होता है जब आप अपने ऑफिस की चाबी ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनकी विचारधारा आपसे बिल्कुल अलग है। वो बार बार कहता है कि वो मुसलमान है। अमेरिका एक मुस्लिम देश नहीं है। अमेरिका मुसलमानों को जगह दे सकता है, जैसे अमेरिका हिंदुओं, बौद्धों और यहूदियों की मेज़बानी कर सकता है। लेकिन अमेरिका अपनी बुनियाद में एक धर्मनिरपेक्ष उदार लोकतंत्र है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसे संवैधानिक गणराज्य कहते हैं। मैं समझता हूं, पर मोटे तौर पर हम इसे अभी भी लोकतंत्र कहते हैं। अमेरिका यही है। ये इस्लामी दृष्टिकोण या व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। ये उसके बिल्कुल उलट है। लेकिन ये लोग, इन जैसे लोग, सादिक खान जैसे लोग, और आप इन लोगों को बार बार देखते रहेंगे। वे बार बार कुरान का हवाला देते हैं, जैसे कि अमेरिका को उसे स्वीकार करना चाहिए। ये एक गलती है जो हमने की है, और हमारे वो लोगों ने भी ये गलती की है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां तक कि ये तथाकथित उदारवादी मुसलमान भी, उन्हें आखिरकार कट्टरपंथी मुस्लिम वोटर बेस से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वे आपसे उस मशीन के खिलाफ
कुछ करने को कहेंगे जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। कुछ तो करो, युद्ध प्रयास को नुकसान पहुंचाओ, किसी तरह सरकार को नुकसान पहुंचाओ। ये कठपुतलियां ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि हमारे लोकतंत्र व्यक्तियों से ज़्यादा मजबूत है। हमारी संस्थाएं व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। ममदानी इस्लाम के बारे में, इस्लाम की अच्छी प्रकृति के बारे में जितने भी नरम संकेत दे लें, वो असल में कुछ कर नहीं सकते।